नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मॉर्निंग ब्रेकिंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात स्कूलों की। प्राइवेट स्कूलों की जो मनमानी चलती थी वो अब नहीं चलेगी। चाय दुकान से यूनिफॉर्म किताबें लेने के लिए दबाव डालने पर सख्त कार्रवाई होगी। शिकायत मिलने पर एक्शन लिया जाएगा। भोपाल कलेक्टर ने इसका आदेश भी जारी कर दिया है। तो अब तक जिस तरह से दबाव बनाया जाता था स्कूल प्रबंधन द्वारा कि एक जो दुकान बताई जाती थी, शॉप बताई जाती थी कि वहीं से किताबें लेनी है, यूनिफॉर्म लेना है, अब उसके लिए दबाव नहीं बना सकते हैं। जहां पर उपलब्ध है किताबें और यूनिफॉर्म, वहां से आप अपनी किताबें ले सकते हैं, यूनिफॉर्म ले सकते हैं। किसी भी तरह का दबाव अगर स्कूल प्रबंधन बनाता है, मनमानी करता है, तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। कहीं ना कहीं अभिभावकों के लिए यह बड़ी राहत है, क्योंकि ज्यादा दामों पर उन्हें किताबें लेनी पड़ती थी, यूनिफॉर्म्स लेनी पड़ती थी और परेशान हमेशा होते थे। और कहीं ना कहीं उनकी भी ये मांग थी कि हम जहां से चाहते हैं, जहां पर अवेलेबिलिटी है, आखिर हम वहां से क्यों नहीं ले सकते अगर हमें कम दामों में मिल रहा है तो। पर स्कूल अपनी मनमानी करता था और तय दुकान से ही किताबें और यूनिफॉर्म लेने की बात करता था, दबाव बना रहा था। पर अब दबाव स्कूल प्रबंधन नहीं बना पाएगा। अब आप अपनी मर्जी से जहां पर अवेलेबिलिटी है यूनिफॉर्म की, किताबों की, वहां से आप किताबें ले सकेंगे, यूनिफॉर्म ले सकेंगे। अंबिकापुर का जिक्र, युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिवार वालों ने पुलिस पर आरोप लगाया है इसका। दरअसल प्रताड़ना का आरोप लगाया जा रहा है। आत्महत्या करने से पहले थाने से युवक लौटा था और युवक को लेकर पुलिस का बयान भी आया है। युवक पर चोरी के कई अपराध दर्ज हैं, पुलिस ने ऐसा कहा है। पुलिस की प्रताड़ना के आरोप पर जांच होगी। कोतवाली थाना क्षेत्र के रामानुजगंज रोड का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर युवक की गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी के बाद वो घर आया, आत्महत्या कर ली। और आत्महत्या के पूरे ही मामले में जो है परिजन आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस की तरफ से प्रताड़ित किया गया और उसने ये कदम उठा लिया और मौत को गले लगा लिया। फिलहाल पुलिस कह रही है कि कई सारे आपराधिक मामले उस पर दर्ज थे और ये जांच का विषय है, इस पर जांच पड़ताल होगी। ज्यादा जानकारी के लिए श्रवण महंत हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रवण, युवक की आत्महत्या मामले में पुलिस पर गंभीर आरोप लग रहे हैं कि प्रताड़ित पुलिस के द्वारा किया गया है। आखिर क्या कुछ शुरुआती जांच में सामने आ पाया है? देखिए, ये जो पूरा मामला है, कोतवाली थाना क्षेत्र के रामानुजगंज रोड स्थित एक युवक ने अपने घर पर फांसी लगा दी है और उसके बाद से जो है उसके जो परिवार वाले हैं वो पुलिस से प्रताड़ना का आरोप लगाए हैं। परिवार का कहना है कि कल शाम को पुलिस, जो कोतवाली पुलिस है, जो मृतक युवक है उसको थाना बुलाई थी और वहां पर उसके फिंगरप्रिंट लिए गए हैं। और ये भी आरोप लगाया गया है कि जब वो थाना गया था तब उसके जो मृतक युवक है उसको प्रताड़ित किए थे, रुपये की मांग किए थे। हालांकि उसके बाद क्षुब्ध होकर जो युवक है वो फांसी लगा लिया है, ऐसा परिवार वालों का कहना है। अभी फिलहाल मौके पर पुलिस पहुंची है। पुलिस का ये कहना है कि उस युवक पर चोरी के कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और अभी जिस तरह से एसपी का आदेश है, उस युवक को बुलाया गया था और उसके बाद उसके फिंगरप्रिंट लिए गए हैं ताकि ये जो है पुलिस का ही एक प्रोटोकॉल है, ऐसा उनका कहना है। लेकिन जिस प्रकार से पीड़ित ने परिवार ने आरोप लगाया है उस पर पुलिस का कहना है कि उसकी बारीकी से जांच की जाएगी। ठीक, बहुत शुक्रिया श्रवण जानकारी को साझा करने के लिए। रेत का अवैध उत्खनन लगातार पेंड्रा का हम जिक्र कर रहे हैं, जहां पर नदियों से बेरोक-टोक रेत निकाली जा रही है माफियाओं के द्वारा। बड़ी मात्रा में रोजाना ये रेत निकाली जा रही है और अब तक रेत का घाट जो है, आपको बता दें, शुरू नहीं किया जा सका है। यहां पर कार्रवाई का कुछ भी सिलसिला नहीं दिखा है। लोग ज्यादा कीमत पर रेत खरीदने को मजबूर भी हो रहे हैं। इस और किसी का भी ध्यान नहीं है। तो रेत का अवैध उत्खनन लगातार यहां पर जारी है और कहीं ना कहीं लोग भी इससे परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। दुर्ग में करंट लगने से युवक की मौत हो गई और पहले ही दिन काम पर यह युवक पहुंचा था, मशीन में दौड़ रहे करंट के संपर्क में आ गया और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। फैब्रिकेशन कंपनी की यह पूरी घटना है। भिलाई के इंडस्ट्रियल एरिया स्थित का यह मामला है। फिलहाल मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है, मामला दर्ज कर लिया गया है, जांच में जुटी हुई है। करंट लगने से युवक की मौत, पहला ही दिन था जब वो काम पर पहुंचा था और
दर्दनाक उसकी मौत हो गई। मशीन में दौड़ रहे करंट के संपर्क में अचानक से युवक आया और दर्दनाक मौत करंट से। कवर्धा के जंगल में भीषण आग लगी है। सागौन के पेड़ों से लेकर आयुर्वेदिक औषधियां जलकर पूरी तरह से खाक हो गई। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है। बता दें, पंडरिया वन क्षेत्र के दमगढ़ के जंगल का यह पूरा मामला है, जहां पर आग का तांडव देखने को मिला है। आग लगने के कारण कई सारे पेड़ आग की आगोश में। तस्वीरें आपके सामने कवर्धा की, जहां पर सागौन के पेड़ जलकर के पूरी तरह से खाक हो गए। भीषण ये आग रही और देखते देखते फैलती चली गई और बड़ा नुकसान इससे हम मान सकते हैं। ये देखिए किस तरह से आग फैलती जा रही है। ये भीषण आग की तस्वीरें और इस पूरी आग की चपेट में सागौन के कई सारे पेड़ आ गए और बड़ा नुकसान भी इससे माना जा सकता है। श्योपुर से बड़ी खबर का जिक्र, जहां पर ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार को रौंद दिया और एक की मौत हो गई, 2 गंभीर रूप से घायल हैं। रेत माफिया की ये ट्रैक्टर ट्रॉली बताई जा रही है, जहां पर ये तस्वीर देखने को मिली जिसमें एक की मौत हो गई, 2 घायल हो गए। रफ्तार का कहर, एक बार फिर श्योपुर का जिक्र हम कर रहे हैं, जहां पर रफ्तार का कहर देखने को मिला है। एक की मौत हुई है, 2 गंभीर रूप से घायल हैं। रेत माफिया की ये ट्रॉली बताई जा रही है। तो हम देखते हैं कि कई बार ये माफिया रेत का अवैध खनन करते हैं, तेजी से गाड़ियां दौड़ाते हैं और कई बार इन गाड़ियों की चपेट में लोग आ जाते हैं, उनकी मौत हो जाती है। कुछ ऐसा ही मामला यहां पर भी देखने को मिला है। देवास से बड़ी खबर का जिक्र, लाठियों से पीटकर 40 साल के शख्स की हत्या कर दी गई। पिता पुत्र पर हत्या के आरोप लगे हैं। दरअसल ये पूरा मामला छेड़छाड़ का बताया जा रहा है। आरोपी पिता पुत्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। छेड़छाड़ का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जिसमें पिता पुत्र की गिरफ्तारी हुई है। आरोपी हैं ये दोनों पिता पुत्र। लाठियों से पीट कर हत्या की गई है। देवास का ये मामला है। लाठियों से पीट कर 40 साल के युवक की हत्या कर दी गई। पिता पुत्र पर हत्या के आरोप लगे हैं। छेड़छाड़ का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और श्योपुर का एक वीडियो आपको दिखाते हैं। बोर्ड परीक्षा में नकल का वीडियो ये सामने आया। 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा में खुलेआम नकल कराई जा रही है। नकल करवाने का ये वीडियो भी सामने आया। शिक्षक और बच्चों के अभिभावक परीक्षा केंद्र में कॉपी लिखते हुए नजर आ रही है। तस्वीरें देखिए आप। मोबाइल और गाइड से भी नकल की जा रही है। वीडियो अब सामने आया है, उसके बाद हड़कंप भी मच गया। मिलावली गांव के हाई स्कूल परीक्षा केंद्र का यह पूरा मामला है, जहां पर खुलेआम चीटिंग हो रही है। नकल का खेल चल रहा है बोर्ड परीक्षा में। बोर्ड परीक्षा में खुलेआम नकल। श्योपुर का जिक्र हम कर रहे हैं, जहां पर 5वीं 8वीं बोर्ड की परीक्षा और परीक्षा में नकल की ये तस्वीरें सामने आई हैं। डेढ़ मिनट का ये सीसीटीवी फुटेज आपके भी रोंगटे खड़े कर देगा। इंदौर में कैद हुई है हैवानियत की लाइव तस्वीर। 11वीं के छात्र की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मामूली से विवाद ने कैसे खूनी शक्ल इख्तियार कर लिया, कत्ल की वजह हैरान कर देगी। देखिए आप। मैंने मुंबई में मर्डर लाइव, हैवानियत का लाइव वीडियो। चाकू से वार, वो हुआ खामोश। होश उड़ा देंगे ये 1.5 मिनट।
मामूली सी बात हैवानियत की हद पार। ये इंदौर की तस्वीर है जो हैरान कर देती हैं। 1 मिनट 50 सेकंड के इस लाइव वीडियो में हैवानियत है, वहशीपन भी लाइव है। इन लोगों के दिमाग पर गुस्सा ऐसा सवार है कि एक दूसरे की जान के जैसे दुश्मन बन गए हैं। बाणगंगा थाना इलाके के कुशवाहा नगर में कुछ लोग बीच बचाव भी करते हैं, लेकिन इस झूमाझट की, इस हाथापाई को रोक नहीं पाते। कभी इस गाड़ी के पास लड़ाई, फिर लड़ते लड़ते इस घर तक ये सब लोग आए और इसके बाद जो तस्वीर कैद हुई उसे हम दिखा नहीं सकते, लेकिन बताते जरूर हैं कि कैसे मामूली सी बात पर इंसानियत का लहू बह गया। बाणगंगा थाना क्षेत्र में कल रात्रि की घटना है। लगभग 12:30 से 1 बजे की घटना है। ये दो पड़ोसियों के विवाद हुआ, जिसमें एक लड़का जो कुलदीप था, जो एक पड़ोसी की पिकअप थी, पिकअप के ऊपर चढ़कर कुछ कर रहा था। इस पर से जो कि आरोपी पक्ष है उनके द्वारा उनको रोका गया और बोला कि हमारे पिकअप वाहन पर क्यों चढ़ रहा है। इस बात पर वाद विवाद हुआ। सीसीटीवी में एक तस्वीर कैद हुई जब इस हाथापाई में कोटेश्वर यानी ये लड़का इस दूसरे लड़के की पिटाई करता है और उसके बाद जिसकी पिटाई हुई वो लड़का चाकू निकालता है, कोटेश्वर पर चाकू से हमला करता है, वार सीधा सीने पर लगा। कुलदीप के साथ जो उसका रिश्तेदार जो कोटेश्वर चोर है वो भी आ गया। फिर उस पक्ष से भी कुछ लोग आ गए, इस पक्ष से भी कुछ लोग आ गए। तो इसमें फिर झगड़ा हुआ। झगड़ा बढ़ने पर जो आरोपी पक्ष के लोग थे जिनकी पिकअप वाहन था, उनमें से एक लड़का हितेश था, उसने चाकू निकाल लिया और चाकू एक कुलदीप को मारा, जो कुलदीप के लेफ्ट आर्म में लगा। और उसके बाद फिर एक चाकू उसने कोटेश्वर को मारा, जो कि उसके हार्ट पर जाकर लगा, जिससे कि एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से उसकी डेथ हो गई। घायल हालत में कोटेश्वर को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो बच नहीं सका। इस वारदात में कुलदीप पर भी चाकू से हमला हुआ था, लेकिन उसे हाथ पर चाकू लगा। मर्डर का मुकदमा कायम किया जाकर 7 आरोपियों के खिलाफ केस रजिस्टर किया गया है। 7 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया है और घटना में प्रयुक्त चाकू भी जब्त कर लिया गया है। खून खराबे की इस तस्वीर के बीच सवाल उठता है कि भला ऐसी कौन सी रंजिश थी, ऐसा कौन सा इंतकाम जिसने खूनी शक्ल अख्तियार कर ली। सुनेंगे तो दंग ही नहीं, हैरान रह जाएंगे। गाड़ी पर चढ़ने का विवाद और कत्ल। दरअसल कुलदीप आरोपियों के पिकअप से चढ़कर रास्ता पार कर रहा था। इस बात पर आरोपियों का कुलदीप से विवाद हुआ। विवाद में बीच बचाव करने कोटेश्वर भी आया। मामूली सी बात झगड़े फसाद में तब्दील हुई, जिसने कोटेश्वर की जिंदगी का दिया बुझा दिया। इंदौर में मिथिलेश गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। जबलपुर के मदन महल थाना क्षेत्र में एक होटल में पहुंचे प्रेमी युगल ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद दोनों की मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची, जांच पड़ताल की तो पता चला युवती का नाम आकांक्षा है, जो कि दमोह की है। जबलपुर में अपने रिश्तेदार के यहां रहती थी। युवक का नाम विपिन जैन है, जो माड़ोताल क्षेत्र का रहने वाला है। सूत्रों के मुताबिक प्रेमी युगल शाम करीब 4 बजे होटल पहुंचे और उसी दौरान कमरे से चिल्लाने की आवाज आने लगी, जिसके बाद कमरे का दरवाजा खोला गया तो युवक उल्टियां करते हुए बाहर निकला। कुछ देर बाद युवक के परिचित लोग होटल पहुंचे, उसे लेकर चले गए। वहीं युवती बेहोशी की हालत में कमरे के पलंग पर पड़ी थी। जहां होटल के कर्मचारियों ने सूचना दी, उसके बाद युवती को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जबलपुर में वन विभाग ने बड़ी मात्रा में अवैध सागौन की लकड़ी जब्त की है। दरअसल वन विभाग की टीम को एक टाल से मशीन चलने की आवाज सुनाई दी। अंदर जाकर देखा तो वहां पर भारी मात्रा में सागौन की लकड़ी काटी जा रही थी। मामले में वन विभाग के रेंजर अपूर्व शर्मा ने बताया कि गश्त के दौरान जो है महानदा क्षेत्र में स्थित टाल से मशीन के चलने की आवाज सुनाई दी और इसी दौरान वन कर्मियों ने जब सागौन की लकड़ी की खरीद बिक्री के दस्तावेज मांगे तो कर्मचारी कोई दस्तावेज नहीं दिखा पाए, जिसके बाद वन विभाग ने सागौन की लकड़ियों को जब्त कर लिया। में एक पिकअप टाटा इंट्रा जो है उसको जब्त किया और आरा मशीन के विरुद्ध भी कार्रवाई की गई। तो ये हरिभाई पटेल जी हैं, उनका आरा मशीन है, तो उनके खिलाफ मध्य प्रदेश कास्ट चलन अधिनियम 1984 के तहत कार्रवाई की गई है। देखिए अभी तो नापजोक चल रहा है इसका, माल करीब करीब होगा 1.5 से 2 लाख के बीच। बलरामपुर में हाथियों का आतंक जारी है। हाथियों ने ग्रामीण के घरों को तोड़ा और हमले के दौरान घर में मौजूद 7 सदस्य भी थे। हाथियों के आतंक से ग्रामीण दहशत में आ चुके हैं। बादक नगर वन परिक्षेत्र में हाथियों ने डेरा डाल रखा है और कहीं न कहीं इस डेरे डालने की वजह से लोग दहशत में जीने को मजबूर हैं। आतंक लगातार जारी है, मकानों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं।
और लोगों को भी जान का खतरा यहां पर बना हुआ है। ये बलरामपुर की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर हाथियों का आतंक लगातार जारी है और ग्रामीणों के घरों को भी नुकसान पहुंचाया गया है, ग्रामीणों के घरों को भी तोड़ा गया है। और अब कहीं ना कहीं ग्रामीणों को अपनी जान की भी चिंता है कि कहीं ये हाथी उन पर हमला न कर दे, कहीं उनकी जान न चली जाए, कहीं उनके परिवार वालों की जान न चली जाए, और इसी वजह से डर के साए में वो जीने को मजबूर है। हालांकि अभी तक वन विभाग ने इस मामले में संज्ञान नहीं लिया और ना कि ध्यान दिया जा रहा है। अगर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो शायद किसी की जान पर भी बनाए या और ज्यादा नुकसान हो जाए। और आइए अब देखेंगे खबरों का 2020।